लेकिन उनका 5 साल का पूरा समय निकल गया। एंड में जब आदेश आया हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आपके पास तो प्लान ही नहीं है, आप हमारे सामने प्लान तो रखो। तो ये मैं नहीं समझता कि 5 साल में उनकी कोई उपलब्धि थी। हमारी सरकार ने इसको फिर से गंभीरता से लिया। आप सभी जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से एनजीटी के आदेशों के अनुसार कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी थी और कुछ जगह जो ग्रीन एरिया थे, कोर एरिया थे, शिमला प्लानिंग एरिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन पे एनजीटी ने बैन लगा रखा था और काफ़ी समय से था। उसके बाद सरकार ने प्रयास किया कि हम एक डेवलपमेंट प्लान जो है शिमला के इस प्लानिंग एरिया के लिए बनाएं। उस पे भी एनजीटी ने जो है अपना जो है स्टे कर दिया था वो भी। तो उसके बाद हमारी सरकार बनी, हमने इसको प्राथमिकता के आधार पे सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्सनली इसको इंटरवेन किया कि हमको इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट से गंभीरता से लड़ना है विद फैक्ट्स के साथ। तो उस पर जो भी आगे आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें बहुत बड़ी राहत यहाँ पर रहने वाले लोगों को चिरकाए। उसमें सरकारी भवन भी थे, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो काफ़ी समय से फंसी थी। आज ये हमारे लिए राहत की बात है कि आने इस फैसले के बाद जो कामों में रुकावट आई थी सरकारी क्षेत्र में, या लोगों की जो एक बहुत बड़ी डिमांड थी, घरों की कमी है, लोग घर बनाना चाहते हैं, कई लोगों के अपने प्लॉट्स थे ग्रीन एरिया में, वो काफ़ी समय से इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको भी अपना आशियाना बनाने की उसमें इजाज़त मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज साफ़ हो गई। ये जो चला, आप समझ रहे हैं कि एनजीटी कम से कम 8-10 सालों से जब सुरेश भारद्वाज जी मंत्री रहे, उससे पहले वो विपक्ष में थे, शिमला के विधायक थे। असेंबली के अंदर उन्होंने बात कही और कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी तो मैं इन बातों को लेके जो एनजीटी के आदेश थे या लोगों के जो मसले थे रिटेंशन के, बहुत तेज़ी से करूँगा। लेकिन उनका 5 साल का पूरा समय निकल गया। एंड में जब आदेश आया हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आपके पास तो प्लान ही नहीं है, आप हमारे सामने प्लान तो रखो, कि डेवलपमेंट प्लान ही नहीं बनाया आपने आज तक इस शहर का। तो वो काम उनको उस नज़रिए से करना पड़ा जब वहाँ से ये आदेश हुए कि आप अपना लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन पहले अपना प्लान तो करें कि आप करना क्या चाहते हो, आपका प्लान क्या होगा इस शहर के लिए। तो ये मैं नहीं समझता कि 5 साल में उनकी कोई उपलब्धि थी। हमारी सरकार ने इसको फिर से गंभीरता से लिया और पूरी, आप देखें कि आज किसी चीज़ को तभी मुकाम तक पहुंचता है जब आप उसमें गंभीरता दिखाते हैं, जब आप उसको करना चाहते हैं। तो हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको करने की मंशा रखी और आज हमें इसमें सफलता मिली।